हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमीर हो या गरीब, 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का होगा फ्री इलाज। पूरी तरह बदल जाएगी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। इस योजना के तहत अब देश के ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। इसमें छोटे शहरों के अस्पताल भी शामिल होंगे ताकि लोगों को इलाज की सुविधा जल्दी मिल सके। इसका दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। सड़क से लेकर दुकान तक घटिया हेलमेट बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देश भर में चलेगा अभियान। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर के जिला अधिकारियों को ISI चिन्ह के बिना हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। बांग्लादेश में अब सेना राज। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया इस्तीफा और छोड़ा देश। हिंसा में अब तक 14 पुलिसकर्मी समेत 300 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल। आर्मी ने कहा सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। PM आवास में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। काशी और शिव पर बनाएंगे बड़ी फिल्म। द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल बोले, मैं देश और धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूं। 10 साल में हुआ सबसे ज्यादा लैंड जिहाद। वक्फ बोर्ड पर हम करेंगे चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। बोले अभी तक पूरा ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन बीजेपी सरकार में 10 साल में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद हुआ। वहीं अखिलेश यादव बोले मुसलमान भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल हुए पूरे। आतंकी घाटी से जम्मू में हुए शिफ्ट। पत्थरबाजी 99% हुई कम। घाटी छोड़ने वाले 60,000 कश्मीरी पंडितों में से आज तक एक ने भी वापसी नहीं की। विपक्ष बोला 5 साल पहले हम जहां थे आज भी वहीं। CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली CM केजरीवाल की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई। DRDO 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाएगा। वायुसेना ने दिया प्रोडक्शन क्लियरेंस। 110 किलोमीटर रेंज की इस एयर टू एयर मिसाइल के लिए 2,900 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2022-23 में मिली थी मंजूरी। डेलोइट ने भी माना भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा कहा जारी रहेगी तूफानी तेजी। 7.2% रफ्तार से बढ़ेगी इकोनॉमी। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। यही भाजपा की सबसे बड़ी हार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या के अस्पताल की तस्वीर शेयर कर योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले यह है बीजेपी के झूठे विकास के दावों की पोल खोलती दिल दहला देने वाली तस्वीर, जिसमें हृदय पीड़ा से कराहती बिलखती महिला को न इलाज मिला न भर्ती का कोई आश्वासन। असम के CM हेमंत बिश्वा शर्मा ने किए 3 बड़े ऐलान। पहला यह कि असम में सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो असम में ही पैदा हुए हैं। दूसरा, लव जिहाद के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा। और तीसरा, हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन की खरीद बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। MCD में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं LG। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया झटका। कहा पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार से सलाह जरूरी नहीं। वहीं संजय सिंह बोले एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार LG को दिए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। कहा वक्फ में कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले वक्फ सिस्टम को टचविन नोट की सनक सियासत से बाहर आना होगा। कोचिंग सेंटर बन गए डेथ चेंबर। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। का सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करने की सूरत में किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। धीमी गति से दिए जा रहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन। लाखों में पहुंची पेंडिंग आवेदकों की संख्या। वहीं सबसे ज्यादा मामले दक्षिण भारत में अटके। संसद सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने लोकसभा में पूछा सवाल। कहा सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कोर्ट में जाकर पूछिए। अमेरिका में मंदी की आहट से कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में आया भूचाल। 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट। निवेशकों के डूबे 17 लाख करोड़। कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही कोशिश। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने बीजेपी JDS पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हमारी चुनी हुई सरकार को बनाया जा रहा निशाना, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हिंसा भड़काने से बांग्लादेश में अब तक 300 लोगों की मौत। पूरे देश में लगा कर्फ्यू। MP में भारी बारिश के बाद बेतवा नर्मदा उफान पर। यूपी में बारिश बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 5 और राजस्थान में 4 लोगों की गई जान। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
लोगों के इलाज में धन की कमी बाधक न जनता दर्शन के दौरान यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 693 रुपए गिरकर 69,699 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,765 रुपए गिरकर 81,736 रुपए प्रति किलो बिक रही। अचानक सस्पेंड हुई अमरनाथ यात्रा। नए जत्थे को दर्शन के लिए नहीं मिली अनुमति। धारा 370 की 5वीं वर्षगांठ के मद्देनजर एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड किया गया। लद्दाख में नकली क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। संचालकों के ठिकानों से जब्त किए गए 1 करोड़। अयोध्या दुष्कर्म मामले में डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद बोले, समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है, जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अखनूर में घुसपैठ की कोशिश, सेना ने की फायरिंग, सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली शराबनीति मामले में केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। वहीं रावा जेवन्य कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका की स्थगित। सावन की तीसरी सोमवार पर बिहार के हाजीपुर में 9 श्रद्धालुओं की मौत और कई झुलसे। हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजी, 15 सेकंड तक चिपके रहे, करंट से सब जलने लगे। 2025 से सरकारी संस्थानों में ही होगी नीट यूजी परीक्षा। कई बड़े बदलाव करने जा रही है एनटीए। केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाएगा। दिल्ली एम्स में कैंसर मरीजों को रेडियोथेरेपी में दूर होगी वेटिंग की समस्या, खरीदी जाएगी 2 नई मशीनें। वहीं एम्स नए अस्पताल में शुरू करेगी ओपीडी सेवा, डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई तेज। बिहार की राजधानी पटना में पंजाब नेशनल बैंक से 22 लाख की लूट, कस्टमर बनकर घुसे आरोपी किचन में बंधक बनाया, पिस्टल दिखाकर लॉकर खुलवाया। खतरे में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका पर छाया मंदी का साया। गोल्डमैन सेल्स ग्रुप के अर्थशास्त्रियों ने अगले साल यूएस में मंदी आने के अनुमान को 15% से बढ़ाकर किया 25%। जनवरी से जून के बीच आए हैचबैक कारों की मांग में आई गिरावट, पिछले साल के मुकाबले 17% कम हुई बिक्री। उड़ीसा में बनेगा मेगा स्टील प्लांट, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, निर्माण के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन। अमेरिका में मंदी की आशंका से सेंसेक्स 2222 अंक गिरा, 78,759 के स्तर पर बंद। मार्केट कैप 16 लाख करोड़ घटा, जापानी मार्केट 12.40% टूटा। प्रजा का हाल जानने निकले महाकाल, 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक बजाए डमरू, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। बदरुद्दीन अजमल बोले, 2.5 साल में गिर जाएगी केंद्र सरकार, बीजेपी ने मुस्लिमों को डराया इसलिए कांग्रेस को वोट मिले। श्रीलंका ने 3 साल बाद भारत को वनडे हराया, 32 रन से जीता दूसरा मैच, 6 विकेट लेकर गेम चेंजर बने जेफरी वांडर से। हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास पर लगा 1 मैच का प्रतिबंध, अब कल जर्मनी के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे। बता दें कि ब्रिटेन के खिलाड़ी को हॉकी लगने पर एफआईएच ने लिया फैसला। रेलवे स्टेशनों पर शुरू हुआ क्यूआर कोड से पेमेंट, अब नहीं होगी परेशानी, हर टिकट के लिए होगा क्यूआर कोड जनरेट। ये हारे हुए कृपा पात्र मंत्री इसलिए चुपचाप, सब सैनिक को मजबूर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फिर हमला बोला, कहा ये राजनीति की नहीं बल्कि राजनीति के शिकार हैं। लखनऊ बेड टच का मुख्य आरोपी निकला नाबालिग, कानपुर से गिरफ्तार, अपनी मौसी के घर छिपा था। बता दें कि 52 थानों की पुलिस 5 आईपीएस कर रहे थे तलाश। वक्फ बोर्ड कानून बदलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिया करारा जवाब, बोले ये सब सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कोर्ट में नहीं टिकेगा मामला। ओलंपिक टैली में चीन नंबर 1, 21 गोल्ड समेत 51 मेडल जीते, भारत 3 ब्रोंज के साथ 58वें स्थान पर। किसानों की खून से सने है कांग्रेस के हाथ, राज्यसभा में बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा मुझे छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। 5 अगस्त को काला दिवस बता रही कांग्रेस, लेकिन पूरा देश इस दिन को अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक उन्मूलन की वर्षगांठ के रूप में मनाता है। कांग्रेस के बयान का केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया पलटवार। वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है सरकार, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसे लेकर हस्तक्षेप करने को कहा। वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर भाजपा का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी गिरफ्तार, अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी अरेस्ट, राजौरी अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। ताज
राजमहल में घुसकर महिला ने मुख्य गुंबद पर भगवा लहराया। सावन सोमवार पर गंगा जल चढ़ाया। सीआईएसएफ ने दौड़ाकर पकड़ा। ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची इंडियन हॉकी टीम। खिलाड़ी गुरजंट सिंह के घर पर जश्न का माहौल। बधाई देने वालों का लगा तांता। आम आदमी पार्टी के हाथ में राज दे दो, आपकी जेब की चोरियां हो जाएगी बंद। हरियाणा में बदलाव। जनसभा में जमकर बरसे पंजाब सीएम भगवंत मान। इंडिगो की घरेलू उड़ान में भी मिलेगी बिजनेस क्लास। दिल्ली मुंबई रूट में होगी शुरुआत। भारत सेंट्रल एशिया के बीच भी उड़ानों की शुरुआत करेगी कंपनी। जो हमसे टकराएगा भारी कीमत चुकाएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, ईरान हो या हमास सभी को मिलेगा करारा जवाब। आरक्षण का बंटवारा अनुचित और असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट के कोटे वाले निर्णय पर बसपा सुप्रीमो मायावती की दो टूक बोली, हमारी पार्टी शीर्ष न्यायालय के फैसले से पूरी तरह से असहमत है। हम सुप्रीम कोर्ट से यही कहेंगे कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। 2024 के लोकसभा चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन बोला, इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही। कांग्रेस ने गड़बड़ी के लगाए थे आरोप। कोचिंग सेंटर बन गए डेथ चेंबर। यूपीएससी छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र राज्य सरकार दोनों को भेजा नोटिस। हिमाचल आपदा के 5 दिन बाद क्षेत्र आएगी कंगना। आज रामपुर में, कल समेज और बागीपुल के प्रभावितों से मिलेगी। माफी का सवाल ही नहीं, इस्तीफा दूंगा। बंगाल में महिला अधिकारी को डंडे से पीटने के बयान पर ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी ने दिया जवाब। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना ने संभाला मोर्चा। चिनूक से यात्रियों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी। अमेरिका पहली पसंद और ऑस्ट्रेलिया कनाडा सेकंड चॉइस। आप सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। बिहार के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में भी दम लगाएगी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी। बीजेपी जेडीयू की बढ़ सकती है टेंशन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरी तरह बदल जाएगी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। मिडिल क्लास को भी मिलेगा मुफ्त इलाज। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। जी हां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू हुए 5 साल बीत चुके हैं। अब तक देश में करीब 10 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली यह योजना गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। लिहाजा सरकार ने 5 साल बीतने के बाद योजना में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। आने वाले समय में आयुष्मान योजना का दायरा और इसके पैकेज सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। इसके तहत माना जा रहा है कि एक तय उम्र सीमा के बाद अमीर गरीब सभी को इसका फायदा दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना में और सुधार करने की वकालत की है। इसके लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई थी। यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपने वाली है। उसके आधार पर ही योजना में बदलाव का खाका तैयार किया जाएगा। क्या क्या बदलने की तैयारी? कयास लगाए जा रहे हैं कि आयुष्मान योजना के तहत अब देश के ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। इसमें छोटे शहरों के अस्पताल भी शामिल होंगे ताकि लोगों को इलाज की सुविधा जल्दी मिल सके। इसके अलावा योजना के पैकेज सिस्टम में भी सुधार की तैयारी है। अभी योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन इसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस दायरे को 7 से 10 लाख तक किया जा सकता है। जल्दी होगा बिलों का भुगतान। योजना के तहत अस्पतालों के बिलों का भुगतान जल्दी कराने के लिए भी नया सिस्टम विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि किस तरह का पेमेंट सिस्टम विकसित किया जाए जो आसानी से बिलों का निपटारा कर सके। इसके अलावा योजना का दायरा बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत चल रही है। 70 साल के ऊपर के सभी लोगों का लाभ। योजना में सबसे बड़ा बदलाव बुजुर्गों के लिए होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस योजना के तहत लाया जाएगा। इसका मकसद बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। लिहाजा इसमें इनकम के बजाय सिर्फ उम्र के आधार पर इलाज देने का बड़ा बदलाव हो सकता है। अब इसका फायदा मध्यम वर्ग के बुजुर्गों को भी मिलेगा। सड़क से लेकर दुकान तक घटिया हेलमेट बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देश भर में चलेगा अभियान। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर के जिला अधिकारियों को आईएसआई चिन्ह के बिना हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। जी हां, सरकार ने सड़क पर होने वाली मौतों को कम करने के लिए घटिया हेलमेट बेचने वालों पर देशव्यापी कार्रवाई की योजना बनाई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर के जिला अधिकारियों को आईएसआई चिन्ह के बिना हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी
जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेजे हैं, जिनमें सभी जिला अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में जिले में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और कानूनों को लागू करने पर जोर दिया गया। इसमें सुझाव भी दिया गया है कि इस पहल को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत भी जोड़ा जा सकता है। सड़क किनारे बेचने वालों पर भी शिकंजा। पत्र में कहा गया है कि यह देखा गया है कि अनिवार्य ISI निशान के बिना खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट सड़क के किनारे बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है। बिना BIS लाइसेंस या नकली ISI चिन्हों का उपयोग करने वाले निर्माताओं के साथ साथ इसे घटिया हेलमेट की बिक्री करने वाले खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है। मानक हेलमेट पहनना जरूरी। जून 2021 से गैर ISI मार्क वाले हेलमेट को बनाना और बिक्री करना गैर कानूनी है। इसके लिए सरकार ने सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही इसे हेलमेट पहनने वाले दोपहिया वाहन चालक के लिए 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में उपयोग में आने वाले लगभग 50% हेलमेट निम्न मानक के हैं। सस्ता होने और चालान से बचने के लिए अधिकतर दोपहिया वाहन चालक इनका इस्तेमाल करते हैं। देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का प्रमुख कारण सिर पर लगी चोटें भी होती है। हर साल अधिक मौतें। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 40,000 लोगों की मौत हेलमेट का प्रयोग नहीं करने और खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने के कारण हो रही है। वर्ष 2022 में देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,68,491 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 52,000 लोगों की मौत हेलमेट न पहनने के कारण हुई।